अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ और एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और एक बड़ी जीत भारत ने दर्ज की। अभी इस जीत के जश्न हिंदुस्तानी मना ही रहे थे कि कुछ हम में से ही कुछ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो बाकी हिंदुस्तानियों की शायद खुशी देख नहीं पाते हैं और उन्होंने रंग में भंग डालना शुरू कर दिया। वो रंग में भंग इस तरह से डला कि एक ट्विटर पे एक ट्रेंड शुरू हुआ जिसमें सॉरी पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तानी शुरू हो गया। और बड़े अफसोस की बात है कि इसमें बहुत से हिंदुस्तानी ही, बहुत सारे भारतवासी ही हैं। बहुत से हमारे बड़े पत्रकार हैं जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार मानते हैं, लेकिन उनके खुद के मॉरल्स क्या है, उनकी देशभक्ति का पैमाना क्या है, ये मेरे जैसे एक आम इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल है। खैर, ये जो सॉरी पाकिस्तान का ट्रेंड हुआ, इसके पीछे रीज़न ये था कि पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान। जब वो आउट होके वापस पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो दर्शक बीघा पे बैठे हुए लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर इस चीज़ को ऐसा देखा गया कि जो दर्शक हैं वो रिजवान को चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और चैंटिंग कर रहे थे अपने हिंदू देवी देवताओं के बारे में। अब हिंदुस्तान में रहकर जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो पाकिस्तान में थोड़ी ना लगेंगे। और अहमदाबाद का वो जो स्टेडियम है जो नरेंद्र मोदी के नाम से है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार बहुत टाइम से है और हिंदुओं की सरकार मानी जाती है वो, तो वहाँ पे तो जय श्री राम के नारे लगेंगे ही भाई। वहाँ पे आपने एक्सपेक्ट कैसे कर लिया कि कुछ और होगा। खैर, इस बात पे तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरह से तिलमिला गई। हमारे कई पत्रकार बड़े कुछ ऐसे अभिनेत्रियाँ जो खैर किसी बड़ी तो है नहीं, खैर वो स्टार तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोवर्सी की स्टार ज़रूर मानती है। इन सब ने ट्वीट करने शुरू कर दिए और रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और खैर, भारत में रहने वाले भी कई लोगों ने इस स्वाभाविक है इसको पे रिएक्ट किया। मज़ेदार बात ये हुई कि वही रिजवान जिसको जिनको इतना बुरा लग गया, जिनके लिए इतना पाकिस्तान रोने लगा और भारत के कई बड़ा तबका जो है इसके लिए सॉरी पाकिस्तान लिखने लगा, वो भूल गए कि इससे पहले ही मैच में जब श्रीलंका के साथ मैच हुआ था पाकिस्तान का, तो जो ये रिजवान साहब हैं, उन्होंने मैच के दौरान, यानी कि फील्ड पे ही नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी पाकिस्तान उसमें जीत गया था श्रीलंका से, तो उन्होंने अपनी जीत को डेडिकेट किया गाज़ा पट्टी वालों के लिए कि उन्होंने किस तरह से मतलब ये उनको अपना सपोर्ट दिखाया। तब ये क्या किसी तरह से धर्म के पैमाने में नहीं आता है। अभी तो हम लोग को बहुत शिक्षा दी जा रही है कि जो लोग राम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उन्हें क्रिकेट को और रिलीजन को दूर रखना चाहिए। तो ये वन साइडेड फिलॉसफी, वन साइडेड इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकते हैं जब आप पिछले ही मैच में स्टेडियम में नमाज पढ़ सकते हैं और अपनी जीत को किसी एक ऐसी उसमें डेडिकेट कर सकते हैं जिसमें धर्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जब हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो क्यों इतनी बुरी तरह से तिलमिलाहट होती है, क्यों इतने परेशान हो जाते हैं। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो पाकिस्तानियों ने खैर वो तो बहुत ही ज़्यादा अपने धर्म को लेकर कट्टर होते ही हैं। उनके धर्म में ही लिखा है अल्लाहू अकबर, इसका मतलब है कि सिर्फ अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। खैर, जब पाकिस्तान में कई तरह के मैचेस हुए तब उसमें अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। आपको याद होगा कि उनके एक शाहिद अफरीदी जो उनके क्रिकेटर थे, उन्होंने कैसे पाकिस्तानी टीवी के पे ही कहा था कि हम मतलब हिंदुओं का मजाक उड़ाया था, स्पेशली कि वो आरती करते हैं, जिस तरह से उनका मतलब हमारा मजाक उड़ाया था, मखौल उड़ाया गया था। तब क्या वो जायज़ था। उन्हीं के इस्मामुल हक भी हैं। वो तो टीवी पे आकर कहते हैं कि जब मैच के दौरान हम लोगों को क्रिकेटर्स को इस्लाम की दावत देते हैं और इस तरह की कई सारी बातें। उन्होंने तो एक बार यहाँ तक भी कहा था कि जब मुसलमान लोग अपने अपने पे आ जाए ना, अपनी मुसलमानियत पे आ जाएं, तो दुनिया में कोई एक भी व्यक्ति गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। तो एक क्रिकेटर के मुंह से ये बातें जचती हैं? यदि हाँ, और ये
किसी भी तरह से जस्टिफाइड है, तो वो दर्शक भी एक्साइटमेंट में, खुशी में, और अब जय श्री राम के नारे भी लगा सकता है। और किसी भी हिंदू को कोई भी जय श्री राम के नारे लगाने से वो भी अपने ही देश में नहीं रोक सकता। ये मेरी सोच है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।